हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो फ्रेंड, मैं अपने लास्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब कोई जनरली आदमी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो वो ये सोच कर लगाता है कि मुझे यहाँ से एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा या फिर मैं जो पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। ये सोचकर वो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड, अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट करे और उसके एडवांटेज को भी पता करें, या फिर उसे पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और साथ में उसके साथ ही उसको डिसएडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। ये दोनों चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, तब जाकर उसको किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं अपने लास्ट वीडियो में एडवांटेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो फ्रेंड, ये सारा कुछ हम लोग पैरामीटर के हिसाब से जानेंगे। तो फ्रेंड, हमारा पैरामीटर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट टू मैनेज द म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड, कॉस्ट टू मैनेज द म्यूचुअल फंड में द सैलरी ऑफ द मार्केट एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। टोटल फंड मैनेजमेंट charge is one of the first parameter to consider when choosing a mutual fund. Higher management fees do not guarantee better fund performance. मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर बताया गया है ये आपको कि जो मार्केट एनालिस्ट और फंड मैनेजर जो होता है उसकी जो सैलरी आती है वो इन्वेस्टर के पैसे से ही आती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसमें से अच्छा स्कीम चुनने के लिए जो फंड मैनेजर है वो कुछ चार्ज करता है। और फ्रेंड, यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि अगर आपसे ज़्यादा फीस लिया गया है किसी को फंड को चूज करने के लिए तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो फंड आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फ्रेंड, ये था म्यूचुअल फंड का पहला डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड, अब डिसएडवांटेज का जो सेकंड पॉइंट है वो है लॉक इन पीरियड। तो फ्रेंड, यहाँ पर लॉक इन पीरियड में मेनी म्यूचुअल फंड हैव लॉन्ग टर्म लॉक इन पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 8 years. Exiting such fund before maturity can be an expensive affair. A specific portion of the fund is always kept in cash to pay out an investor who wants to exit the fund. This portion cannot earn interest for investor. तो फ्रेंड, लॉक इन पीरियड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जो लॉक इन पीरियड होती है वो एक लंबी अवधि के लिए होती है, जिसका कि फ्रेंड यहाँ पर जो रेंज लिया गया है वो मान लीजिए कि वो 5 to 8 ईयर का लिया गया है। मतलब आपको इसके मैच्योरिटी तक अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा रिटर्न्स उससे निकाल सकते हो। इन केस फ्रेंड, इन केस अगर आप इससे पहले पैसा निकालते हो, इसका जो टाइम पीरियड है अगर इसके मैच्योरिटी तक आप नहीं रुकते हो, आप उसके पहले पैसा आप इससे निकाल सकते हो या इससे एग्जिट होना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो नहीं मिल पाएगा। आपको जो प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन किए हुए हो वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसके मैच्योरिटी टाइम के पहले अगर पैसा आप निकालते हो तो। क्योंकि फ्रेंड, इस फंड का जो एक हिस्सा है वो जो निवेशक होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसके भुगतान के लिए हमेशा नकद में रखा जाता है और वह हिस्सा जो नगद के लिए रखा हुआ है वह हिस्सा ब्याज तो कमा नहीं सकता है क्योंकि वो नगद में रखा हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पर लॉक इन पीरियड में जो है यही डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड, अब हम लोग पॉइंट थर्ड में आएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है डाइल्यूशन का। तो फ्रेंड, यहाँ पर डाइल्यूशन में वाइल डाइवर्सिफिकेशन एवरेज योर रिस्क ऑफ लॉस, इट कैन ऑल्सो डाइल्यूट योर प्रॉफिट्स. Hence, you should not invest in more than 7 to 9 mutual funds at a time. मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर ये समझाने का कोशिश किया गया है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो पोर्टफोलियो के जो रिस्क होता है उसको वो मिनिमाइज करता है। ठीक है, वैसे ही ये जो हमारा प्रॉफिट है उसको भी ये डाइल्यूट करता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं से कम करता है। इसलिए फ्रेंड, जो लोग ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेते हैं, उनको ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो लोग ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लोग नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा लेते हैं वो ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो लोग 7, 8, 9 म्यूचुअल फंड्स ऐसे लेते हैं एक टाइम पे, उनको ये क्या करता है, उनके ये प्रॉफिट को मिनिमाइज कर देता है।
और हाँ फ्रेंड, आप नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन एक समय में नहीं लेना है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। ये था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ डिसएडवांटेज जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग इसके डिसएडवांटेज को भी एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मनी इज़ वेरी प्रीशियस। तो फ्रेंड, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसलिए उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।